अगर आप इस साइड देखेंगे तो इसे आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर जो है एक सेपरेट ट्रे मिल जाती है। अब इसे बाहर इसे निकालिए, और अगर मैं इसे ऊपर कर देता हूँ तो ये वापस लग भी जाता है। काफ़ी फास्ट ये लगेगा। अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो गाड़ी का जो बूट है ये खुल जाता है एकदम इलेक्ट्रिकली। रियर में आप जाते हैं और ये बटन दबाते हैं तो ऊपर से यहाँ पर जो है एक बड़ी सी स्क्रीन निकल के आती है, तो ये मसाज चालू होगी। और मसाज भी मतलब ऐसी है कि एग्जैक्ट आपको पता चलता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे दब रहा है, एकदम कंफर्टेबल। अब ये क्लोज करता हूँ, ये क्लोज हो गया। अब मैं ओपन करूँगा तो ये ओपन हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा वेलफायर के बारे में। टोयोटा वेलफायर दोस्तों एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको इतने फीचर्स मिलेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। इस गाड़ी में टोटल 2 वेरिएंट आते हैं, एक हाई वेरिएंट और एक वीआईपी एग्जीक्यूटिव लाउंज वेरिएंट। आज हमारे पास में इस गाड़ी का वीआईपी वेरिएंट है, वो भी ब्लैक कलर के अंदर। ब्लैक कलर में आप इस गाड़ी की लुक्स देख सकते हैं, क्या ही माफिया लुक्स ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है। और दोस्तों कीमत की बात करी जाए तो इस वीआईपी वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,32,50,000 रुपये, और आफ्टर जीएसटी कट आप इस गाड़ी पे अप टू 2.78 लाख यानी 2,78,000 रुपये बचा सकते हो। अब इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू अनंत टोयोटा तलावली इंदौर। अगर आपको जो है टोयोटा की कोई सी भी गाड़ी खरीदनी है, वेलफायर, फॉर्च्यूनर या कोई सी भी गाड़ी खरीदनी है आपको, तो शोरूम की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पर जो है स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप एमपी के किसी भी कोने से देख रहे हैं, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी की। तो कुछ इस तरीके की चाबी यहाँ पर आपको मिल जाती है। लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है। इन बटन से आप इस गाड़ी के जो स्लाइडिंग डोर्स हैं पीछे के वो खोल सकते हैं, और इलेक्ट्रिकली आप यहाँ पर जो है टेल गेट ओपन कर सकते हैं। टोयोटा का लोगो है, यहाँ पर देखेंगे तो हल्की हल्की सी ये डार्क क्रोम फिनिश मिल जाती है। पीछे की तरफ वेलफायर का लोगो है, साथ में यहाँ पर जो है ये डार्क क्रोम फिनिश मिल जाती है। ये डोर्स को मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। आपको इन्हें प्रेस करके रखना है और वो जो डोर है वो खुल गया। और आप अगर वापस दबा के रखते हैं तो ये लग भी जाता है। अगर आपको बीच में रोकना है तो बीच में भी रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ही गजब सा फ्रंट लुक यहाँ पर आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। ओवरऑल गाड़ी की चौड़ाई काफ़ी तगड़ी आपको मिलने वाली है। बात करें गाड़ी के हेडलाइट सेटअप की, तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में जो ही ये पूरा एलईडी हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। प्रोजेक्टर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तीनों के तीनों। हाई बीम असिस्ट भी यहाँ पर गाड़ी में आपको मिलता है। एडास का फीचर है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है इस गाड़ी की डीआरएल्स है, और ये सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको दोनों इंटीग्रेटेड मिलने वाला है, मतलब बाई फंक्शनल है। इंडिकेटर डीआरएल दोनों का काम करते हैं। नीचे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है जो कि नीचे की तरफ से जाती है, और पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाते हैं 4। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प जो है वो भी यहाँ पर आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। और एक और चीज़ है कि इसकी जो ग्रिल है ये आप देखो मतलब क्या ही गजब बड़ी सी ग्रिल यहाँ पर आपको मिल जाती है। हल्का हल्का से डार्क क्रोम फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाती है। सेंटर में बड़ा सा टोयोटा का लोगो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और नीचे की तरफ आप देखते हैं तो गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी में 360 कैमरा भी आता है। ये अनंत टोयोटा की गाड़ी है। ठीक है, बाकी ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा सा लगता है, और स्पेशली ब्लैक कलर के अंदर है तो और ज़्यादा बढ़िया लगती है। इसका एक सेम वर्जन भी आता है थोड़ा सा लग्जरियस में, जो टोयोटा का सब ब्रांड है लेक्सस, उसकी है लेक्सस LM। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती ही है। गाड़ी के अंदर आपको जो है एडास भी मिल जाएगा, और एडास का मॉड्यूल जो है वो रहा। और अगर हम बात करें दोस्तों साइड लुक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ही गजब साइड लुक यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर मैं 1x में कर दूंगा ना तो गाड़ी पूरी आएगी नहीं, ये देखो। ठीक है, और मुझे और पीछे जाना पड़ेगा तब जाके गाड़ी आती है। इस गाड़ी की लंबाई जो है 5005 mm है, और इस गाड़ी का सिर्फ व्हील बेस ही 3000 mm है। समझ रहे हो, इतनी लंबी गाड़ी है ये। बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के व्हील्स की, तो यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है मिशलिन के टायर्स मिलने वाले हैं। गाड़ी में आपको 255 R 19 इंच के टायर जो है वो मिल जाते हैं। 19 इंच के अलॉयज यहाँ पर है, बट गाड़ी का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो वो भी छोटे से लगते हैं। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, क्योंकि पन्नी लगी हुई है, इतनी महंगी गाड़ी है तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखा जाता है। HEV की बैजिंग यहाँ पर आपको दे रखी है। क्रोम गार्निश यहाँ पर आपको नीचे की तरफ भी मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर कम आपको मिलता है, वो एक चीज़ है। बाकी ये आप देख सकते हैं ए पिलर पे भी यहाँ पर आपको ग्लास मिल जाता है।
और ये क्रोम यहाँ पर भी आपको मिलेगा। जो भी ओरिजिनल टोयोटा की गाड़ियाँ होती हैं उन पे क्रोम जो है वो आपको हमेशा ही सही मिलता ही है। यहाँ से लेकर ऐसे पूरा एकदम पूरा ऐसा लगता है। यहाँ पर गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर्स मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतनी महंगी गाड़ी तो वो तो आपको मिलने ही वाले हैं। टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको दे रखा है। नीचे की तरफ गाड़ी में आपको कैमरा और यहाँ पर जो है ये पडल लैंप मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए भी मिल जाता है। और डोर्स पे आप देखेंगे तो अगर मैं इसे ऐसे लॉक कर दूंगा, मतलब ऐसे अगर हाथ घुमा देता हूँ तो ये लॉक हो जाते हैं, अगर मैं ऐसे हाथ डालूंगा तो अनलॉक हो जाएंगे। सेकेंड रो का जो डोर है, मतलब जो ये स्लाइडिंग डोर्स है, अगर मैं इसे ऐसे प्रेस कर देता हूँ तो ये पीछे की तरफ चला जाता है। ये देखो, यहाँ पर भी आपको जो है वेलफायर की बैजिंग मिलेगी। ये वी का लोगो है, साथ में यहाँ पर वेलफायर की बैजिंग है। ये इसमें इंटीग्रेटेड मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। और अगर मैं इसे ऊपर कर देता हूँ तो ये वापस लग भी जाता है। काफ़ी फास्ट ये लगेगा, ये देखो। और क्या ही ह्यूज गाड़ी लगती है यार, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि यार क्या ही गाड़ी, इसके सामने कोई बंदा फॉर्च्यूनर की तरफ, इनोवा की तरफ ऐसे देखता ही नहीं है। यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और ये गाड़ी हाइब्रिड है, ठीक है, पेट्रोल के साथ में आती है। 19 इंच के व्हील्स है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। और ये क्रोम गार्निश ऐसे लेकर मतलब यहाँ तक आती है, पूरी एकदम पूरी फिश टाइप ये लगती है। बहुत बढ़िया से लुक गाड़ी के हो जाते हैं, लुक्स के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको गाड़ी थोड़ी सी आगे करके इस गाड़ी का रियल लुक दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की। तो रियल लुक मैं आपको ढंग से दिखा पाऊँ इसलिए मैंने गाड़ी के टेल लाइट जो है वो ऑन कर दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी में क्या ही बढ़िया से दिखने वाले टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं। ये देखो, बहुत तगड़े लगते हैं। ये देखो, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है। और ये लाइट के अंदर भी आपको हल्का हल्का सा क्रिस्टल इफेक्ट आता है जो कि बढ़िया सा लगता है। एलईडी टेल लाइट सेटअप यहाँ पर आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। क्रोम गार्निश यहाँ पर भी आपको मिलेगी। ये क्रोम ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही भरा हुआ है, सटल क्रोम यहाँ पर आपको मिलेगा। टोयोटा का लोगो है, सेंटर में आप देखेंगे तो वेलफायर की बैजिंग है। इस गाड़ी के नाम में ही आपको फायर मिलने वाला है। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो कैमरा आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो है इस गाड़ी में आपको कैमरा वॉशर मिल जाएगा। 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पर पीछे की तरफ है। एग्जीक्यूटिव लाउंज की बैजिंग यहाँ पर आपको मिलेगी क्योंकि एग्जीक्यूटिव लाउंज वेरिएंट है। और यहाँ पर गाड़ी में आपको HEV की बैजिंग मिल जाती है, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है। यहाँ पर 2 रिफ्लेक्टर जो है पीछे की तरफ मिलेंगे, 2 टोइंग हुक यहाँ पर मिल जाते हैं। और क्रोम गार्निश पीछे की तरफ भी मिलेगी। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों चीज़ें गाड़ी में आपको मिल जाती है। वाइपर यहाँ पर हिडन है। और स्टॉप लैंप आपको दे रखा है। स्पॉइलर भी काफ़ी बड़ा सा लगता है। और अगर आप देखते हैं तो मेरी हाइट देखो 6 फीट है। ये गाड़ी मुझसे भी लंबी है, मतलब इस गाड़ी के स्पॉइलर तक भी मेरी हाइट नहीं जा रही है। तो इससे आप जो है इस गाड़ी की हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाड़ी लंबी है, चौड़ी है, ऊंची है, तो उस मामले में भी गाड़ी काफ़ी तगड़ी लगती है। और अगर आपको इस गाड़ी का बूट खोलना है तो इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर आपको बटन मिलता है। ये देखो, लाइट के नीचे अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो गाड़ी का जो बूट है ये खुल जाता है एकदम इलेक्ट्रिकली। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होती है। दोस्तों, अगर आप बात करें बूट स्पेस की तो वैसे अगर आप देखते हो तो 148 लीटर का बूट स्पेस है। अगर आप सारी सीट्स अप कर देते हैं, इस सीट्स को आपको जो है मतलब इस तरीके से फोल्ड करना है तो आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं इसको। ये सीट मैंने आपको दिखाने के लिए नीचे कर रखी है, ठीक है। और इसमें ये जो कलर थीम आप देख पा रहे हैं ये 3 आती है इंटीरियर की। एक आता है सनसेट ब्राउन, एक आता है न्यूट्रल बीच और तीसरा आता है ब्लैक। और अगर एक्सटीरियर के कलर्स की बात करें तो एक्सटीरियर में 3 कलर ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। एक वाइट कलर आता है, दूसरा आता है एक प्लेटिनम, मतलब ये सिल्वर टाइप कलर है वो, और एक कलर आता है आपका ये ब्लैक, जो कि अभी आपके सामने है, ठीक है। और ब्लैक कलर है एक्सटीरियर का, इंटीरियर का कलर है न्यूट्रल बीच। और दोस्तों, ये जो सीट है लास्ट रो की, इसे जो है आप यहाँ से पकड़ के अप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से पकड़ के आप जो है इस गाड़ी की सीट को ये आगे और पीछे आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो सीट है इसे पकड़ के आप जो है अगर फोल्ड करनी है तो ऐसे आप फोल्ड कर लें, और अगर आपको ये सीट अप करनी है तो आप मैनुअली इसे अप कर सकते हैं। अब एक और चीज़ इसमें बहुत तगड़ी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो क्या है, अगर मैं इसे पकड़ूंगा ये नीचे चली जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा फ़ोन रख के दिखाता हूँ, या मैं आपको ऐसे ही संघर्ष करके दिखा देता हूँ। रुको, ये देखो, दिख रही है। अब ये जो चीज़ है, ये गाड़ी मतलब ये जो सीट है ये गाड़ी के भी बाहर जा रही है। मतलब इस सीट को आप इतना हद तक रिक्लाइन कर सकते हो। अगर आप कहीं गए हो बाई चांस, आपने का मन है कि भाई थोड़ा सा लेट जाता हूँ मैं नेचर की गोद में,
तो आप वहाँ पर कुछ इस तरीके से लेट भी सकते हो। और सेपरेट आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिलता है। एक हेडरेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है अगर पीछे आप 3 लोग बैठाना चाहो उसके लिए। और अगर आपको सीट अप करनी है तो वापस आप इसे यहाँ से अप कर सकते हो और इसे जो है आप यहाँ पर हैंग कर सकते हो। ये जो दिख पा रहा है आपको, यहाँ पर जो है आप कुछ इस तरीके से इसे हैंग कर सकते हो। अब ये तो हो गई थर्ड रो की कंट्रोल्स की, जो कि मैनुअल मिलेंगे, क्योंकि थर्ड रो में जो भी इतनी महंगी गाड़ी लेगा ऑब्वियस सी बात है वो थर्ड रो में बैठना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है चार्जिंग के लिए पोर्ट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं टाइप सी सेपरेट। बात आती है मेन सेकेंड रो की, तो सेकेंड रो वालों के लिए ये जो सीट है ये इलेक्ट्रिकली आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। देखो ये जो सीट है, जैसे मैं यहीं से आगे और पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगर मुझे इसको आगे करना है, ये मतलब रिक्लाइन कर सकता हूँ, अभी पहले बताया वो, और यहाँ से आप कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर जो है मैनुअल कंट्रोल्स भी मिलता है, आपको अगर मैनुअली करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये जो इस वाली सीट है राइट वाली, इसे आप यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हो, यहाँ से आप आगे और पीछे कर सकते हो। ये देखो फीचर की तो भाई कोई कमी नहीं है, ऐसे ऐसे फीचर है कि मतलब आप देखते देखते थक जाओगे इस गाड़ी के अंदर। ये जो है पूरा ब्लैकड आउट आपको मिलेगा, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये पूरा रफ है, ये सॉफ्ट टच के साथ में। ये देखो मतलब जब आप हाथ लगाते हो ना तो आपको एकदम बढ़िया फील यहाँ पर आता है। फीलिंग वाइज तो बहुत तगड़ी तगड़ी सी चीज़ें यहाँ पर गाड़ी में है फील करने के लिए। आप यहाँ से भी बूट बंद कर सकते हो, और अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो इस बटन से आप इस गाड़ी का जो बूट है वो बंद कर सकते हो। अगर आप बाई चांस बीच में जैसे आपने हाथ दे दिया तो ये अटक भी जाता है, वापस आप यहाँ से आके बंद कर सकते हो। है ना तगड़ी चीज़। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी में है ऐसी बताने लायक, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी टेल लाइट वगैरह आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। डोर ट्रिम से स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको मिलने वाली है। चलिए जी अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले आप डोर हैंडल देखेंगे तो वही आपको क्रोम फिनिश में मिलने वाले हैं। अगर आप इसे स्वाइप कर देते हैं तो ये लॉक हो जाएगी गाड़ी, और अगर हाथ डालते हैं तो ये अनलॉक हो जाती है। आराम से ऐसे आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं इसको। डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सा डोर ट्रिम आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सीट्स का कलर जो है न्यूट्रल बीज आपको मिल जाता है, और डैशबोर्ड वगैरह डोर ट्रिम वगैरह का जो कलर है वो यहाँ पर आपको डार्क ब्राउन फिनिश में मिलने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा लेदर मिलने वाला है, और स्टिचिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। पूरा सॉफ्ट टच एलिमेंट है, कहीं पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक नहीं मिलेगा। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच एलिमेंट मिल जाता है। 3 लोगों की मेमोरी जो है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं ड्राइवर साइड की सीट के लिए। यहाँ से जो है पीछे की सीट कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पीछे के डोर जो है वो भी आप खोल और बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डोर्स के कंट्रोल काफ़ी जगह पर आते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। चाबी पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, और भी काफ़ी जगह पर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मिरर के कंट्रोल जो है वो आपको दे रखे हैं। लॉक अनलॉक जो है वो आप कर सकते हैं, और चारों ही विंडोज़ के लिए आपको जो है 1 टच डाउन 1 टच अप का फीचर देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी एक गोल्डन टाइप फिनिश यहाँ पर आपको मिलने वाली है गाड़ी के अंदर, और ये जो है वुडन फिनिश आपको मिल जाती है। बोतल होल्डर दे रखा है, यहाँ पर भी आपको ये हल्की सी गोल्डन टाइप फिनिश मिल जाती है। इस गाड़ी में टोटल 15 स्पीकर का जो सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाता है, और जो ड्राइवर साइड की सीट है वो 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पर जो है आपको लेदराइट सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है पूरी लेदर की, और गाड़ी में आपको जो है चारों जो सीट्स है 1, 2 और पीछे की जो दोनों सीट्स हैं वो आपको वेंटिलेशन के साथ में मिलती है, हीटेड के साथ में मिलती है। बस जो पीछे की दोनों सीटें उनमें मसाज का फंक्शन भी आता है, आगे की तरफ मसाज का फंक्शन नहीं है, क्योंकि मेनली बंदा जब ये गाड़ी लेता है तो वो पीछे की तरफ ही बैठना पसंद करता है, इसलिए वहाँ पर वेंटिलेटेड, हीटेड और मसाज का जो फीचर है वो तीनों आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ब्रेक पेडल, एक्सीलरेटर पेडल आपको दे रखा है, डेड पेडल जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इस गाड़ी का फ्यूल कैप खोल सकते हैं, फ्यूल फिलर कैप, यहाँ से बोनट खोल सकते हैं। ये जो है पावर जो डोर्स हैं, पावर डोर्स जो इस गाड़ी के पीछे के डोर से इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होते हैं, खुलते बंद होते हैं। अगर मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ तो ये डोर जो है वो यहाँ से नहीं खुलेंगे, तो ये लॉक हो जाता है एक तरीके से, आप ये मान सकते हो। ये ऑटो हेडलैम्प्स के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एसी वेंट आप देख सकते हैं, क्या ही बड़े बड़े से एसी वेंट आपको मिलेंगे। साथ ही में अगर आप ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है कप होल्डर या ग्लास होल्डर बाहर निकल के आ जाता है, तो वो भी एक बढ़िया फील आपको देने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको इस तगड़ी सी गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। साथ ही में यहाँ पर फुट स्टेप भी आता है, तो आराम से आप इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं और बाहर उतर सकते हैं। चलिए अंदर की बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। तो दोस्तों, इस गाड़ी के इंटीरियर इतना तगड़ा आपको मिलने वाला है जितना आपने आज तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि किसी टोयोटा की गाड़ी में इतना तगड़ा इंटीरियर आता है। अब देखो आप यहाँ पर है, एकदम अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी है। यहाँ पर आपको जो है टोयोटा का लोगो दे रखा है, एयरबैग की बैजिंग है। सेफ्टी फीचर में यहाँ पर आपको सारे ही मिलने वाले हैं। सेफ्टी फीचर में ऐसा कोई नहीं है कि आपको सेफ्टी फीचर कम मिलेंगे। वही सारे जो रेगुलर सेफ्टी फीचर्स आते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ में यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है 6 एयरबैग मिल जाते हैं। अब 6 एयरबैग आपने देखा होगा कि फ्रंट टू एयरबैग, कर्टेन जो आपके यहाँ पर जो सीट पे एयरबैग होता है वो भी आता है, और यहाँ पर जो है पूरी चैनल आती है लास्ट रो तक, तो वो भी यहाँ पर आपको बढ़िया मिलने वाले हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है ये वुडन फिनिश मिल जाती है जो कि बढ़िया सी लगती है। और ये जो है सारे आपके कंट्रोल्स दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से आगे और पीछे इसको कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है। ऑटोमेटिक हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर, दोनों चीज़ें गाड़ी में है। पेडल शिफ्टर जो है वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। टोयोटा का लोगो सेंटर में है, वो चीज़ मैंने आपको बता ही दी। केबल साइड में कर लेता हूँ, लुक ख़राब कर रही है। यहाँ पर गाड़ी में आप देखेंगे तो ये जो है वॉल्यूम के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो सारे कंट्रोल्स है, इससे इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, और इस बटन से जो है HUD में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको इस मीटर के अंदर कुछ नहीं देखना है, आपको जो भी देखना है सामने HUD में देखना है। अगर आपको शायद दिख पा रही हो तो ये जो है, अभी क्या है कि मेरी आँख से मुझे वो एकदम सही दिख रही है, बट क्या है कि कैमरा में वो 0.5 में तो दिखेगा ही नहीं, 2x में जाएंगे तो वो फ्लिकर करेगी। इसलिए मैं आपको यूं ही बता देता हूँ। यहाँ से जो है आप इस साइड की चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, इस साइड से आप जो है यहाँ पर वॉल्यूम की सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल और जो एडास के कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं और HUD में देखते हैं, आपको यहाँ नहीं देखना है, डिस्प्ले में आप देखेंगे तो ये जो है डिस्प्ले की अलग अलग चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहती है। देखो, मैं सामने देख रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ ये। तो आप वहाँ से जो है इसे देखकर कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से बटन दबाएंगे, देखना आपको सामने है, चेंजेस यहाँ पर होंगे। यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी के अंदर एकदम ही बढ़िया सा क्लस्टर जो है वो आपको मिल जाता है। ये जो है क्योंकि हाइब्रिड है तो चार्ज इको पावर यहाँ पर एक साइड दिखा रहा है, टोटल एवरेज दिखा रहा है 72.5 लीटर 100 किलोमीटर का। एक साइड टेम्परेचर, एक साइड फ्यूल कितना है वो दिखा देता है। रेंज यहाँ पर दिखा देता है, एवरेज स्पीड हो गया, टोटल टाइम हो गया, 220 तक की स्पीड मार्किंग यहाँ पर है। और इको यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ठीक है, इको मोड है यहाँ पर, ये नॉर्मल मोड हो गया, ये इको मोड हो गया, और काफ़ी बढ़िया सा एनिमेशन यहाँ पर निकल के आता है, ये देखो। ठीक है, 4:35 टाइम हो रहा है, पार्किंग में है गाड़ी इसलिए यहाँ पर पार्किंग में दिखा रहा है। और गाड़ी अभी फ़िलहाल में EV मोड में है क्योंकि गाड़ी का जो इंजन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, बढ़िया सा लगता है। यहाँ पर जो है इस गाड़ी में पावर बटन मिलेगा, यानी कि गाड़ी आपको स्टार्ट करनी है तो सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर भी मिलता है, और जगह जगह पे सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। काफ़ी लंबा सा डैशबोर्ड यहाँ पर गाड़ी में मिलेगा, और एक ग्लास आप देख सकते हैं, ये भी फिनिश काफ़ी बढ़िया सी लगती है। और JBL के स्पीकर यहाँ पर गाड़ी में आपको मिलेंगे 15। ठीक है, अगर मैं थोड़ा बहुत अटक रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ करना। वैसे इस गाड़ी की काफ़ी सारी चीज़ें मैं पिछले 2 घंटे से देख रहा हूँ। 2 घंटे पहले मैं मतलब यहाँ आ गया था लगभग 12 बजे, 12:30 बजे। वीडियो बना रहा हूँ मैं 4:30 बजे, तो समझो 2-3 घंटे मैंने क्या किया। 2-3 घंटे तक मैंने इसकी एक एक चीज़ें देखी। बट क्या है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो कई बार होता है कि जैसे अब ये मतलब इतनी महंगी गाड़ी की वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई है, तो थोड़ा सा झिझक इसमें रहती है। इसलिए जो है मैं सोच समझ कर एक एक चीज़ें देख कर जो है फिर आपको बताता हूँ। अगर उसमें भी कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा हमको। बाकी सेंटर में आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको बड़ी सी 14 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, कुछ 13.97 है, ऑलमोस्ट आप 14 इंच मान सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली है। ये जो है होम के लिए हो गया, बाकी यहाँ से म्यूज़िक के लिए आप जा सकते हैं, यहाँ पर जो है फ़ोन के लिए हो जाता है। यहाँ पर व्हीकल सेटिंग में आप जा सकते हैं, ड्राइविंग असिस्ट, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एनर्जी फ्लो, टायर प्रेशर यहाँ पर आपको दिखा रहेगा, और यहाँ से आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से कुछ चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, काफ़ी सारी चीज़ें वैसे है इसमें। और यहाँ से भी आप सेटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेन चीज़ आती है यहाँ पर, ये जो ड्राइवर साइड की सीट है यहाँ पर हीट, ये वेंटिलेशन के कंट्रोल्स हो गए, ये हीटिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे। और कंट्रोल वगैरह ऐसे नहीं है कि स्क्रीन ही हैंग हो रही है, एकदम बहुत जैसे कहते हैं ना स्मूथ,
यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड के आपको जो है कंट्रोल मिल जाते हैं। ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है आपको, मतलब ये आगे के लिए अलग पीछे के लिए अलग पूरा आपको मिल जाता है। तो ड्यूअल जोन नहीं 4 जोन हो गया एक तरीके से ये, क्योंकि आगे के 2 बंदों के लिए अलग, पीछे के लिए 2 अलग आपको मिल जाते हैं। एसी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से राइट हैंड साइड वाले का और लेफ्ट हैंड साइड वाले का आप उस साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। JBL की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। कैमरा का व्यू आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 360 कैमरा का व्यू यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आपको दिखाता रहेगा, चेक सराउंड फॉर सेफ्टी। ये देखो बहुत बढ़िया लगता है। और एक और चीज़ है, अगर आप इस गाड़ी का बाई चांस जैसे डोर खुला रह जाए और आप गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, बिल्कुल वहीं ब्रेक लगा देती है। साथ ही में ये जो मिरर्स हैं, अगर आपने रिवर्स किया तो ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। ये देखो, अब मैं वापस डी पे डालता हूँ, ये थोड़े से एडजस्ट हुए, अब रिवर्स में डालता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो फीचर की तो यहाँ पर भरमार जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। पार्किंग में लगा दी मैंने। ये डिफॉगर के लिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फ्रंट के लिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पर दे रखा है। एसी वेंट काफ़ी बड़े बड़े से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाएंगे, और वायरलेस चार्जर जो है वो यहाँ पर दे रखा है। अब ये गेयर सिलेक्टर देखो क्या ही बढ़िया लगता है। CVT ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर आता है। ये भी हल्का सा, मतलब इस कलर का एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता, आप मतलब रोज़ गोल्ड भी नहीं बोल सकते इसको, रोज़ गोल्ड थोड़ा सा लाइट कलर होता है, ये थोड़ा सा डार्क है। यहाँ पर जो है पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ये स्पोर्ट के लिए आपको मिल जाता है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड मिल जाता है। इको मोड यहाँ पर है, गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है। EV मोड यहाँ पर है। अब देखो ऐसा नहीं है कि लग्जरी है तो सारी चीज़ें स्क्रीन में भर दी है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बटन्स पे भी मिल जाती है। ये कंट्रोल्स वगैरह आपको मिलते हैं तो वो एक बढ़िया फील यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर हो गए, यहाँ पर भी एक स्पेस मिल जाता है। स्पेस के मामले में तो इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है, अथा स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा। ऑटो डिमिंग IRVM ऊपर की तरफ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। ये देखो, मैं आपको 1x में करके दिखाता हूँ। ये जो है पीछे के जो शेड्स हैं, ये मतलब ये जो साइड शेड्स हैं, इन्हें आप यहाँ से खोल सकते हैं। ये देखो, ये खुल गया, और यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। ये जो लाइट है टच बेस्ड आती है, ये देखो, ठीक है। ये जो लाइट है आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ये डोर के लिए आपको करनी है तो डोर के लिए आप कर दें। बाकी ये जो है डोर खोलने के लिए मिल जाते हैं। डोर खोलने के लिए अभी तक मैंने आपको 3 जगह बता दी है। सबसे पहली थी चाबी में, दूसरी चीज़ थी यहाँ पर, मतलब दूसरी बार, और तीसरी बार है यहाँ पर, और भी है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकली आप अपना बूट यहाँ से खोल सकते हैं। SOS के लिए बटन आपको मिलेगा। ये जो है रूफ़ के लिए आपको मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर गाड़ी में आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप आते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पर जो है इस गाड़ी में बड़ा सा वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पर जो है इसमें टिकट होल्डर, मतलब ये क्या, बड़ा सा सनशेड मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आपको जो है वैनिटी मिरर मिल जाता है। लाइट भी ऊपर की तरफ है। यहाँ पर जो है माइक्रोफोन आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो है टिकट विकेट टांगने के लिए आपको मिल जाता है, अटकाने के लिए। ये भी सॉफ्ट टच एलिमेंट के साथ में बढ़िया सा लगता है। इस साइड भी आपको सेम चीज़ें मिल जाती है। और ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ये भी आपको, मतलब ये जो डैशबोर्ड देखेंगे तो ये भी सॉफ्ट टच एलिमेंट के साथ में आता है। वुडन फिनिश है, क्रोम जो फिनिश है, मतलब ये हल्की सी डार्क ब्राउन टाइप जो क्रोम है, डार्क क्रोम आप बोल सकते हैं उसको, इस साइड से लेकर पूरा इस साइड तक आता है, जो कि एक बढ़िया फील देता है। साथ ही में यहाँ पर जो है आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और ग्लव बॉक्स के अंदर कुछ इतना स्पेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और सीट वेंटिलेशन को ऑन करके आप बढ़िया आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इस गाड़ी में ये सॉफ्ट टच एलिमेंट मिल जाता है। ये स्टिचिंग वगैरह प्रॉपर यहाँ पर आपको मिलेगी। साथ ही में अगर आप इसे प्रेस कर देते हैं तो ये ऊपर की तरफ इसे खुल जाता है। यहाँ पर 12V का चार्जिंग सॉकेट, टाइप सी पोर्ट, HDMI पोर्ट भी आपको मिलेगा। HDMI पोर्ट किस लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप अंदर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्पेस के मामले में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है इस गाड़ी में। एक साइड से आप इसे खोल सकते हैं, LC में दोनों साइड से खुलता है, इसमें भी दोनों साइड से खुलेगा भाई, ये देखो, ठीक है। एक साइड इस साइड से और इस साइड से। और ये सेंटर कंसोल, मतलब सेंटर कंसोल देखो क्या ही गजब लगता है एकदम अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी। और ये ग्लासेस वगैरह यहाँ से भी व्यू आप ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में, और सेकेंड रो में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है उसकी बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड रो की, और सेकेंड रो में ही मेन फीचर यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो अभी फर्स्ट रो में मैंने आपको बताया वो तो इसके आगे कुछ नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं तो गाड़ी में आपको ग्रैब करने के लिए दे रखा है। जब आप
बैठते हैं तो वो जो है आपको हेल्प करेगा। नीचे की तरफ मैगजीन होल्डर हो जाता है और ये जो है ग्रैब हैंडल पूरा आपको ऊपर से लेके नीचे तक मिलता है। जिस बंदे की जैसी हाइट है उस हिसाब से वो पकड़ के बैठ सकता है। उसके बाद में ये हेडरेस्ट देखो आराम से एकदम जो है कंफर्टेबली यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। ये जो शेड्स के कंट्रोल है ये आपको मिल जाते हैं पीछे के, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा अगर आपको सही अभी नहीं दिख रहा होगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से कंफर्टेबली मैं इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता हूँ। यहाँ पर एक कंट्रोल आता है, इससे जो है मैं अपना जो काफ का सपोर्ट है वो आराम से बढ़ा के बैठ सकता हूँ। ये देखो आराम से कंफर्टेबली मैं इस गाड़ी के अंदर जा सकता हूँ। और ये जो सीट है इसे मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ काफ़ी हद तक। ये गाड़ी मेन स्पेस के लिए, जो बॉस पीछे बैठता है उसके लिए कंफर्ट यहाँ पर बहुत तगड़ा मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कप होल्डर मिल जाएगा, आराम से ग्लास वास आप रख सकते हैं, वापस इसे ऐसे लगा सकते हैं। अगर आप इस साइड देखेंगे तो इसे आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर जो है एक सेपरेट ट्रे मिल जाती है। अब इसे बाहर इसे निकालिए, यहाँ पर एक टेबल मिल जाती है बेसिकली, और इसके अंदर आपको मिरर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिरर में आप जो है अपना मुखड़ा भी देख सकते हैं, चांद सा मुखड़ा, और इसे जो है आप यहाँ से लगा सकते हैं। वुडन फिनिश इसमें मिलती है और इसे वापस यहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। ये जो सेंटर का पार्ट है ये भी आपको मैं बताऊँगा। सीट को कंट्रोल करने के लिए इतने ऑप्शन है ना, मतलब 5-6 ऑप्शन आराम से आपको मिल जाते हैं। इससे भी आप यहाँ से सीट आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये है यहाँ पर, इससे भी आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। इससे जो है पुल करके आप पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। ग्रैब हैंडल जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे काफ़ी बड़े से, और हुक जो है वो आपको मिल जाते हैं। चलिए अब मैं होता हूँ कैमरा के पीछे और आपको बताता हूँ इस गाड़ी की सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के डोर से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो डोर हैंडल आप देख पा रहे हैं, इसे अगर आप पीछे कर देते हैं तो ये डोर जो है खुल जाएगा। सेंटर में रोकना चाहें बीच में रोक दो, और अगर आगे कर दोगे तो वापस ये लग जाता है। डोर्स काफ़ी प्यार से आते हैं और इसे अंदर की तरफ दब जाते हैं। यहाँ पर जो है शेड्स के लिए कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड शेड्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ ये आते हैं, और वापस ऊपर से कर देंगे तो ऊपर चला जाता है। ये पावर विंडो के लिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है, स्पीकर वगैरह यहाँ पर भी आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। और ये जो कंट्रोल्स है ये मैं आपको इस साइड दिखाता हूँ। देखो ये वेंटिलेशन के लिए हो गया, ये हीटिंग के लिए हो गया, और यहाँ से आप जो है इसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है माई ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ये देखो, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो ये देखो, इतना एक्सटेंड कर सकते हो आप इसे कि आराम से सीट पीछे करके कंफर्टेबली यहाँ पर आप बैठ के जा सकते हो। अगर आप वापस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ आ जाता है। ये देखो यहाँ रोकना चाहते हो तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है। और ये हेडरेस्ट आप देखो, मतलब क्या ही गजब ह्यूमंगस से हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। बढ़िया सी स्टिचिंग वगैरह आपको मिल जाती है। सीट को कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, अगर मैं आपको नहीं बताया हो तो। बाकी सेंटर में आप देखेंगे तो एसी वेंट यहाँ पर है, यहाँ से आप जो है इसे खोल सकते हैं, एक स्पेस है। HDMI पोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो एक स्पेस यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, इसमें फ्रिज का भी ऑप्शन आता है शायद, ठीक है। मैगजीन होल्डर यहाँ पर हो गया, ग्रैब हैंडल जो है वो दे रखा है। अब आते हैं अपन यहाँ पर, फिर बात करेंगे ऊपर की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 फ़ोन टाइप से आपको ये दिख पा रहे होंगे। तो अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो ये बाहर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे स्वाइप करिए, ऑडियो में जाइए, और रियर में आप जाते हैं और ये बटन दबाते हैं तो ऊपर से यहाँ पर जो है एक बड़ी सी स्क्रीन निकल के आती है। यहाँ पर आप जो है आराम से, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी लगा के यहाँ पर जा सकते हैं देखते देखते, क्योंकि मेन बॉस आदमी है तो आराम से देखते देखते अपने हिसाब से जाएगा ही सही। वापस आप इसे अगर दबा देंगे तो ये ऊपर चली जाती है। 14 इंच की है। और यहाँ पर जो है आप क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, सीट्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सीट में ये देखो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन में यहाँ पर जो है ये मसाज के लिए मिल जाता है। अगर थोड़ा सा गलत शब्द निकला होगा पीछे तो माफ़ करना, थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, बोलने में क्या, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे बैठा हूँ, यहाँ पर ये फर्मी पे मैंने कर दिया तो ये मसाज चालू होगी। और मसाज भी मतलब ऐसी है कि एग्जैक्ट आपको पता चलता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे दब रहा है, एकदम कंफर्टेबल।
ये वीकली हो गई है ना, और ये ऑफ़ यहाँ से आप कर सकते हैं। साथ में आप कंफर्ट पे जाएंगे तो ये जो है आपको वेंटिलेशन हीटेड के लिए मिल जाता है, और एडजस्ट आप करना चाहें सीट को तो भी आप इसके ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो, इस वाले पोर्ट पार्ट को मुझे कहाँ रखना है, ऐसे आप आगे पीछे नीचे कर सकते हैं। ये देखो मैंने ऊपर किया तो ऊपर आ जाता है, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो है इसके कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है शेड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। देखो ये लेफ़्ट हैंड साइड, अब ये क्लोज़ करता हूँ, ये क्लोज़ हो गया। अब मैं ओपन करूँगा तो ये ओपन हो गया। क्लोज़ कर देता हूँ, मेरे हिसाब से क्लोज़ में ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, और लाइट्स भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें लाइट भी काफ़ी बढ़िया आती है। इसमें जो आपका रीडिंग लाइट है वो आती है, उसके बाद ये बड़ी सी लाइट आती है एम्बिएंट लाइट में। कुछ कलर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी आपको मिलने वाली है। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बट क्या है कि गाड़ी ही इतनी ऐसी है कि चीज़ें मैं अगर बताऊंगा तो थक जाऊंगा। इसमें जो है वो आपका टोयोटा आई कनेक्ट का फीचर जो है वो भी आता है, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोल मिल जाता है। ये बोस मोड है, ये देखो। ठीक है, यहाँ से आप सीट आगे और पीछे कर सकते हैं। उसके बाद में इसको आप यहाँ से आगे और पीछे कर सकते हैं। ये देखो, ये रिक्लाइन कर सकते हैं और इससे आप आगे और पीछे कर सकते हैं, तो आराम से आप कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ के कंट्रोल्स मैंने आपको बता ही दिए। चलिए जी, अब आते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको दिल खुश कर देगी। सबसे पहले देखो एसी वेंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ऊपर की तरफ। एसी के सारे कंट्रोल जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो है लाइट के कंट्रोल्स हैं। लाइट जब आप ये बंद कर देंगे तो केवल इतनी इतनी बंद होती है, और अगर आप चालू कर देंगे तो यहाँ पर दो कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। ये सेंटर में ये जो है इसके लाइट के कंट्रोल है, ये यहाँ से बंद कर सकते हो, यहाँ से आप जो है चालू कर सकते हो। ठीक है, इसको उसके बाद में वापस मैं इसको चालू कर देता हूँ, तो ताकि थोड़ा सा लाइट यहाँ पर रहे। ये देखो, इसमें भी 3 लेवल होते हैं बेसिकली। उसके बाद में यहाँ पर रीडिंग लैम्प जो है वो भी आपको मिल जाती है। एक स्टोरेज स्पेस जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर चश्मा वश्मा रखना है बॉस को तो वो भी रख सकता है, और पीछे की तरफ भी मिलता है। रीडिंग जो लाइट है ये पीछे की तरफ भी यहाँ पर इसमें मिलती है। ठीक है, रीडिंग लैम्प यहाँ पर आपको दे रखा है सेपरेट, आपको किस पार्ट पे कहाँ लाइट रखनी है वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं इसको। उसके बाद में सेंटर में आते हैं तो ये जो साइड के शेड्स होते हैं यहाँ से ही इसे लगा सकते हैं आप। ये पीछे का भी लग गया, और यहाँ से ही आप इसे खोल सकते हैं। डोर्स को खोलने के लिए आपको लगभग 5 जगह मिलता है। एक आगे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक यहाँ पर, एक बाहर की तरफ, और आपको एक ऊपर की तरफ यहाँ पर भी मिल जाता है, और एक चाबी में मिलता है। 5-6 जगह आपको मिल जाएगा। पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर है। एम्बिएंट लाइट के जो कलर्स है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है, उसके बाद में ये डोर्स के कंट्रोल हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। सेंटर में एसी के कंट्रोल्स हो गए, लाइट के कंट्रोल्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। और बीच में लाइट है वो बढ़िया लगती है। यहाँ पर जो है 14 इंचेस की स्क्रीन हो गई, वो मैंने आपको पहले बताई ही थी। तो चीज़ें तो यहाँ पर जो है ऐसी मिलने वाली है आपको, जो कि मतलब आपने कभी शायद ही किसी टोयोटा की गाड़ी के अंदर देखी होगी, और बहुत बढ़िया लगती है ये। और एक और चीज़ है कि ये जो रूफ़ के शेड है ये भी आप यहाँ से खोल सकते हैं। ये देखो, अगर मैंने आपको बताया नहीं था, अभी क्या है कि मैंने वीडियो बना लिया, मतलब मैं बोलता रहा बट वीडियो चालू नहीं किया, मैंने वहाँ ध्यान नहीं दिया। तो ये देखो, आप यहाँ से भी आप जो है इसे खोल सकते हैं, ये भी एकदम बढ़िया मिलता है आपको। और कर्टेन वगैरह आप खोल सकते हैं, वो तो आपने देख ही लिया। चलिए स्पेस की बात करते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंफर्ट क्या होता है। अब ये सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है, अब मैं इसे रिक्लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसे कर लेता हूँ अप। ये सीट थोड़ी सी और आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है ना, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। ये देखो, ये मैक्सिमम ऐसे करके मैं आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठे बैठे जा सकता हूँ, और वेंटिलेशन चालू करके, मसाज चालू करके, क्या ही बढ़िया आनंद आएगा यहाँ पर कंफर्टेबली। और आराम से इसे जाओ बैठ के। वापस नीचे करना है, जस्ट एक बटन प्रेस करो, ये वापस नीचे की तरफ चला जाएगा। आराम से आप मज़े ले सकते हो इसके अंदर। और ये चढ़ने उतरने के लिए प्रॉपर फुट स्टेप जो है वो भी यहाँ पर मिलता है। अब
हेडरूम आप देखोगे तो हेडरूम के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, गाड़ी की लंबाई इतनी ज़्यादा है, 6 फीट के बंदे से ज़्यादा लंबी गाड़ी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब इसको जस्ट आप आगे करो और इस सीट को ऐसे कर लो आगे। यहाँ से भी आप आगे पीछे कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। टोयोटा है तो मैनुअल कंट्रोल ज़्यादा देता है टोयोटा, क्योंकि दे नो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स तो अच्छे हैं ही सही, बट हम जो है कस्टमर को दिक्कत नहीं देंगे। अब देखो ये सीट जो है मैंने पीछे कर ली है, ठीक है। आगे वाले के लिए भी अच्छा स्पेस है, बट पीछे वालों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी बढ़िया आपको मिलने वाला है। स्पेस के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर ये हल्का सा उठा हुआ है ना, तो वो एक बढ़िया फील देता है। साथ ही में यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, इसको मैं जो है इतनी रिक्लाइन कर सकता हूँ। डिक्की खोल के तो कोई गाड़ी चलाएगा नहीं, बट फिर भी आराम से मैं इस गाड़ी के अंदर जाके बैठ सकता हूँ। और ये जो है यहाँ पर मिल जाता है आर्मरेस्ट, तो आराम से आर्मरेस्ट पे हाथ भी मैं रख सकता हूँ। वापस मैं इसे अप कर देता हूँ तो ये वापस ऐसे अप हो जाती है। और आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको मिलता है, आराम से आप बैठ सकते हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच में किसी बच्चे को बैठाना है तो उसके लिए यहाँ पर सेपरेट आर्म जो हेडरेस्ट है वो भी मिलता है। और प्रॉपर सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। ये शेड्स को यहाँ से आप खोल सकते हैं, यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। देखो एकदम सॉफ्टली ये बंद होते हैं, सॉफ्टली खुलते हैं, तो वो बढ़िया चीज़ है। और ग्रैब हैंडल दे रखा है, हुक भी है, लाइट वाइट है, ये जो है सनग्लास होल्डर मिल जाता है। तो आराम से आप जाके बैठ सकते हो इसकी लास्ट रो के अंदर भी। वैसे लास्ट रो में कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि बंदा मेनली जो है आगे की तरफ ही बैठता है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पर जो बोनट है वो काफ़ी छोटी साइज़ का आपको मिलेगा। बोनट खोलेंगे आप तो यहाँ पर गाड़ी में आपको मिल जाता है 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, क्योंकि हाइब्रिड है तो पेट्रोल के साथ में ये गाड़ी आती है। और पावर की बात करें तो 190 bhp की पावर गाड़ी में आपको मिल जाती है। 240 Nm का टॉर्क है। माइलेज गाड़ी के अंदर कंपनी कुछ मतलब अलग अलग फिगर से, कोई 16 क्लेम करता है, कोई 18 क्लेम करता है, बट माइलेज हाइब्रिड है तो अच्छा ही दे देगी। ठीक है, इंसुलेशन वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ईवी मोड पे कोई भी आवाज़ यहाँ पर नहीं आती है। ओवरऑल गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और उन सब मामलों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, इतनी महंगी गाड़ी है तो उन सब मामलों में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मतलब पहली बार किसी लग्जरी गाड़ी की वीडियो बनाई है तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको टोयोटा की गाड़ी खरीदनी है, ऑल ओवर एमपी से आप कहीं से भी देख रहे हैं, तो आपको भले ये वेलफायर खरीदनी है, कोई सी भी गाड़ी खरीदनी है, तो आप अनंत टोयोटा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।